Assalamualaikum guys, how are you? I hope you all will be fine and your study will be going well. So today our topic is about organic compound and organic chemistry. तो हम organic compound पढ़ेंगे. अब सवाल पैदा ये पहला सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसको क्लासिफाई किस तरह किया, पहले किस तरह डिफाइन किया था, नोडेज किस तरह डिफाइन किया जाता है. तो ये कुछ क्वेश्चंस है टॉपिक से पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इसको किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं, पहले किस तरह डिफाइन किया था, और चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि नोडेज किस तरह डिफाइन किया जाता है. तो पहले हम जो है इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका डिफिनीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, और फुल डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला मैं ये हेडिंग दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनीशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो, या वो कंपाउंड्स जो एनिमल से हासिल किए गए हो, ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो, या वो कंपाउंड जो एनिमल से यानी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं, उनसे हासिल किए गए हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और हम इनको लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो चलिए पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं. Thus organic compounds are compounds containing carbon or which can be obtained from living things, plants and animals. लिविंग थिंग्स में हमारे साथ प्लांट्स भी शामिल हैं और एनिमल्स भी शामिल हैं, यानी वो कंपाउंड्स जो हम इन लिविंग थिंग्स से हासिल करें, as well as synthesized in the laboratory. ये जो था ये पहला डिफिनीशन था, ठीक है, ये हमारे साथ पहला जो डिफिनीशन था वो ये था. या हम ये भी कह सकते हैं कि यानी वो कंपाउंड्स जिनमें हमारे साथ सिर्फ कंपाउंड मौजूद हो, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इन सिंपल वर्ड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन. ऑर्गेनिक लफ्ज़ का मतलब यही है, ऑर्गेनिक जो है इसका मायने है लिविंग, यानी वो कंपाउंड्स जो लिविंग से एक्सट्रैक्ट किए गए हो. तो हम इस लफ्ज़ से भी अंडरस्टैंड होते हैं क्योंकि इस ऑर्गेनिक का मतलब ही है लिविंग थिंग्स, ओके. तो अच्छा, अब हमारे साथ इस डिफिनीशन में एक मसला दरपेश आता है. कौन सा मसला आता है, क्योंकि हमारे साथ इसमें एक एक्सेप्शनल केस है. कुछ कंपाउंड्स हमारे साथ ऐसे भी मौजूद हैं जो जिनमें कार्बन मौजूद होता है, मगर फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है. एक एक्सेप्शनल केस है. वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है, चलो वो अभी वो उसका डिफिनीशन पढ़ते हैं, यानी वो कौन से कंपाउंड्स है. तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि however there is an exception in above definition, there are some compounds which contain carbon but still they are considered as inorganic compounds. ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि हमारे साथ एक्सेप्शन केस है. इस अबव डेफिनेशन में हमारे साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद है जिनमें कार्बन है मगर फिर भी वो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. इस तरह कौन से कंपाउंड्स है हमारे साथ, बाइकार्बोनेट्स है, यानी बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स है, कार्बोनाइल है, साइनेट्स है, साइनाइड्स है. ये क्या है, ये हमारे साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. इनमें कार्बन मौजूद है, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें क्या है, कार्बन मौजूद है मगर स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. ये हमारे साथ बाइकार्बोनेट्स के एग्जांपल हो गए. अब कार्बोनाइल का कौन सा एग्जांपल है, कार्बोनाइल का हमारे साथ एग्जांपल है आयरन
कार्बोनाइल, निकल कार्बोनाइल है, ठीक है। इसी तरह साइनेट्स के कौन से एग्जांपल है, सोडियम साइनेट्स है, अमोनियम साइनेट्स है। इसी तरह साइनाइड्स का कौन सा एग्जांपल है, पोटाशियम साइनेट है, सोडियम साइनेट्स है। तो ये हमारे साथ कंपाउंड्स है, यानी इनमें कार्बन मौजूद है बट स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। इसी तरह हमारे साथ सल्फेट्स है, सल्फेट्स भी जो इनमें कार्बन मौजूद है मगर स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है। इसी तरह कार्बेट्स है। कार्बेट्स के अलावा हमारे साथ एलॉय है, एसिड्स है, और आखिरी नंबर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, यानी इनमें जो है कार्बन मौजूद होता है बट स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे साथ सल्फेट्स, ये डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ सल्फेट्स। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड C3O2 इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। इसी तरह हमारे साथ कार्बेट्स है, स्टील है, स्टील में हमारे साथ 0.25 से लेकर 2% कार्बन मौजूद होता है। इसी तरह बाइकार्बोनेट्स है हमारे साथ, और ये हमारे साथ डायमंड्स है, ग्रेफाइट्स है। तो ये तो हो गया आप लोगों का जो था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनमें हमारे साथ क्या होता है, इनमें मौजूद होता है कार्बन बट स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मगर ये तो हमारे साथ पहला तो जो था ये डिफिनीशन हो गया। अब तो हमें प्रिसाइज डिफिनीशन तो अभी तक हमें पता नहीं है कि प्रिसाइज डिफिनीशन कौन सा है, क्योंकि ये डिफिनीशन में तो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इस डिफिनीशन में तो हमारे साथ एक्सेप्शन है, यानी ये तो करेक्ट यानी 100% करेक्ट डिफिनीशन तो नहीं हुआ ना। और जो पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पहला डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये भी फिर गलत साबित हुआ वूलर एक्सपेरिमेंट्स में। और जो हम बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट्स वो हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे, मगर ये गलत साबित हुआ फिर। तो ये जो है ये दोनों डिफिनीशन जो है ये रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो प्रिसाइज डिफिनीशन कौन से है, तो प्रिसाइज डिफिनीशन हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनको यानी सिंपली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे साथ वो कंपाउंड्स है जो जिनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं और देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो चलो पहले डिफिनीशन लिखते हैं, मैं पहला डिफिनीशन लिखता हूँ। प्रिसाइज डिफिनीशन क्या है हमारे साथ, organic compounds are those compounds containing hydrocarbon एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन लफ्ज़ से पता चलता है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की केमिकल कम्बिनेशन से बने हुए हो, या इन अदर वर्ड्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स हो गए। चलो मैं लिखता हूँ डिफिनीशन, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। We can understand from the name hydrocarbon, hydrogen and carbon. The chemical combination of hydrogen and carbon is called hydrocarbon. Now what is derivative? Derivative से क्या मतलब है, ठीक है। अब ये derivative of hydrocarbon से क्या मुराद है, वैसे अगर हम नेम को देखते हैं, नेम से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हो। डेरिवेटिव वो है जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हो। अब हाइड्रोकार्बन से डिराइव कैसे होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से डिराइव कैसे होंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को जब भी हम रिप्लेस कर देते हैं किसी थर्ड एटम पर, और वो थर्ड एटम कौन कौन से होंगे, यानी ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, जिसके लिए हम हेट्रो एटम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो या मैं आपको लोगों को आसान अल्फाज में बता दूँ
के डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा हेटेरो एटम भी मौजूद हो। हेटेरो एटम कौन से है? हेटेरो एटम जो है का नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ठीक है, हेटेरो एटम का डिफिनीशन यह है कि एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, कंपाउंड्स in which oxygen, sulfur, nitrogen, hydrogen etc. are present along with hydrogen and carbon। ठीक है, अक्सर बुक्स में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक्स में डेरिवेटिव के लिए हम हेटेरो वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव के बजाय हेटेरो एटम भी यूज़ करते हैं। अब जो है मैं आप लोगों के एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल हमारे साथ, इस एग्जांपल में जो है एक मीथेन है और एक क्लोराइड है। जब ये दोनों हमारे साथ रिएजेंट्स हैं, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे साथ बनाते हैं मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो मीथेन है हमारे साथ, इसके साथ 4 हाइड्रोजन थे। इन 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन पर। ठीक है, तो इस वजह से हमारे साथ प्रोडक्ट्स में मिथाइल क्लोराइड बन गया और क्लोरीन के साथ वो जो रिप्लेस हो गया था वो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को गया और एक हाइड्रोजन क्लोरीन को मिल गया। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ दूसरा यूरिया है और यूरिया का ये जो है केमिकल फार्मूला है। इसी तरह हमारे साथ ग्लूकोज है C6H12O6। मैंने O के साथ 6 नहीं लगाया है, आप लोग 6 लगा दे। इसी तरह हमारे साथ एसिटिक एसिड है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। और इसी तरह हमारे साथ जो लास्ट एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, या मीथेन हो गया, मीथेन भी हम दे सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, एग्जांपल्स है हाइड्रो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है एग्जांपल है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है ये, क्योंकि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ये डेरिवेटिव्स नहीं है, ये डेरिवेटिव्स के एग्जांपल नहीं है। ये हमारे साथ एग्जांपल है जो है वो ये C6H12O6 ये और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। अब ये हाँ यूरिया है हमारे साथ, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, मीथेन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड भी जो है ये भी हमारे साथ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यूरिया जो है ये डेरिवेटिव है। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, so it is the branch of chemistry which deal with the study of structure, properties, composition, preparation and reaction of organic compounds। अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मगर यहाँ पर इन्होंने जो मैंने यहाँ पर डिटेल दिया है कि हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं, कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, प्रिपरेशन भी पढ़ते हैं और रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हमारे साथ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शन किस तरह करते हैं, प्रिपरेशन ये प्रिपेयर यानी बनते किस तरह है, इनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर किस तरह है, फिर उनके प्रॉपर्टीज किस तरह है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, किस तरह बनते हैं, बनावट पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। तो अच्छा, ये आप लोगों का हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरा उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को समझ चुके हैं और आप लोग मुतमईन हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कॉलेज फ्रेंड्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। वस्सलाम, गुड बाय, थैंक यू सो मच।